फिर कहते हैं सूमर गुस्से में है, सूमर को मजबूर किया जा रहा है, सूमर का घर कच्ची इस टाइम चोरों के हवाले से कच्ची भी महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? क्या सोशल मीडिया के थ्रू में मैं आवाज उठाता रहूंगा, मेरा घर मुझे वापस आप दिला दें। आप वजीर आला गवर्नर साहब का जिरगे तो आप बुलाते हैं, जिरगों में इस पे सख्ती से नोटिस लें, इस पे अमल भी करें। नाज़रीन, मैं सूमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ बलूचिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम बात करेंगे कच्ची की। कच्ची को कहाँ पे पहुंचा दिया गया है, कच्ची के आज कल क्या सूरत हाल है। कच्ची बोलान की हम बात करें, कोई भी महफूज नहीं है। हम अगर ताजिरों की बात करें, हम अगर हिंदू बरादरी की बात करें, हम अगर किसी भी हवाले से बात करें, कच्ची बिल्कुल भी महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? क्या वजूहात है? क्यों कच्ची की हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं? दिन दिहाड़े कच्ची की ताजिरों को लूटा जा रहा है। दिन दिहाड़े वहां पे कोई अगर गांव की तरफ कोई जाता है, उसको लूट लिया जाता है। कहां है इंतजामिया? कहां है वहां पे कच्ची को देखभाल करते हैं? कहां है वो लोग कच्ची के दावे करते थे कच्ची को हम अमन ले आएंगे? क्यों ये सारा चीजें हमें दरपेश है? कच्ची बोलान में इस वक्त सूरत हाल गंभीर होता जा रहा है, दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। हम अगर बात करें, गुज़िश्ता दिन हिंदू बरादरी को लूटा गया है। इसके अलावा आज बागनाड़ी का हम बात करें, वहां पे एक ताजिर की जो शोरूम था मोटरसाइकिल का, उसकी ताले तोड़कर उसे 0 नए मोटरसाइकिल ले जाया गया है। ये चोर जाते कहाँ हैं? कहाँ छुपाते हैं मोटरसाइकिलों को? कहाँ बेचते हैं ये मोटरसाइकिलों को? कोई तो है सुनने वाला कच्ची का। कच्ची दहशतगर्दी, कच्ची पे उरूज पर चोरी, कच्ची पर उरूज पर, कच्ची की हालात अगर कबायली बात करें भी, कच्ची के हालात ठीक नहीं। कबायली दुश्मनदारियां चलते हैं वहां पे। मेरे भाई जनाब वजीर आला साहब, इस बात का नोटिस लें। कच्ची एक ज़माने में अमन का एक जगह हुआ करता था। कच्ची में लोग खुशहाल होते थे। कच्ची के सादे लोग हैं। मैंने एक प्रोग्राम पहले भी कहा, क्यों कच्ची के पीछे पड़े हैं? क्यों कच्ची नावारिस है? क्या कच्ची को कोई देखने वाला नहीं है? क्या कच्ची में कोई ऐसा इंसान नहीं है? क्या जानवर बसते हैं कि वहां के लोगों के साथ इतना ज्यादतियां होती हैं? अमन का गहवारा कच्ची था। कच्ची आजकल चोरों के रहम मुकरम पर कच्ची को छोड़ा गया है। फिर कहते हैं सूमर गुस्से में है, सूमर को मजबूर किया जा रहा है। सूमर का घर कच्ची इस टाइम चोरों के हवाले से कच्ची को किया गया है। क्या सूमर कच्ची के हवाले से बात ना करे? सूमर का मुंह में पे ताला लगा के उसको बिठाएं घर में? सूमर मजबूर हो गया है, उसको मजबूर किया गया है। मेरे लोग मुझे कॉल करके कहते हैं, यार सूमर कच्ची जल रहा है आग में, हम दिन में सफर नहीं कर सकते, रात को तो छोड़ो, कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई मरीज का साथ निकले, बेचारा 1000 बार सोचता है कि हम मरीज के साथ जा रहे हैं। वहां पे तो एम्बुलेंस है नहीं, वहां पे किराए का कोई वैगन है, उसको किराया करके ले जाएं। कल का दिन खुदा ना खास्ता वैगन को लूटा जाए, हमारा मरीज तो रास्ते में ही मर जाएगा बेचारा, लेकिन हम वैगन का पैसे कहाँ से दें? ये सूरत हाल तमाम पैदा किया गया है। इसकी जिम्मेवारान को मैं एक बार फिर कहूँगा, डीसी साहब, मैं तो आपका पहले तारीफ कर चुका हूँ। आप माशाल्लाह अच्छे तालीम याफ्ता नडर बहादुर शख्स थे। आपने बागनाड़ी में एक दफ़ा कार्रवाई किया, मैंने आपको सल्यूट पेश किया। इसी तरह आप आगे हैं, इन चोरों का हाथ काटें सरेआम। कहीं चोर किसी चौराहे पे खड़ा करके उनकी हाथ काटें, उनको वो सज़ा दे दें जो इस्लाम के दायरे में है। फिर कच्ची में देखता हूँ कच्ची का हालत कैसा ठीक नहीं होता। कच्ची को हमने अमन का गहवारा बनाना है। कच्ची को हमने अमन का गहवारा बनाना है। अगर हमें ये सारा सूरत हाल के सामना करना पड़ा तो हमारे कच्ची में क्या हाल पैदा होगा। हमारे एक सनी शहर हुआ करता था, वहाँ पे हिंदू बरादरी के दुकान हुआ करता था, वहाँ पे खुशियों का रौनक हुआ करता था। मैं छोटा था उस टाइम, वहाँ जाता था, मुझे अच्छी तरह याद है। हमें चीज़ें भी सस्ती मिलती थी, हमारे रौनक भी थे। हमारे कच्ची में दिन रात को 3 बजे 2 बजे भी कहीं किसी के पास जाता था, खुदा का कसम, मैं कसम कहूँगा कि बिल्कुल कुछ ऐसा परेशानी नहीं था कोई चोर या डाकू हमें लूटेगी। अचानक ये सारी चीज़ें, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? चोरों को किसके हाथ है? चोरों पर। कौन है ये चोर? कहाँ जाते हैं, कहाँ छुपते हैं? इनको कौन ठिकाना देता है? भाई मुझे मजबूर कर लिया आप लोगों ने। आज मैं अपना जोश और गुस्से के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ डीसी साहब से,
जुमादात मंदूखेल साहब से इंशाल्लाह वो हालात को बेहतर करेंगे, उस पर नज़र रखेंगे। मीर आसिम कुरगेलू साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, वो वहाँ के MPA हैं, वज़ीर हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कच्ची मीर बीबर खान रिंद साहब, वो हमेशा कोशिश भी करते हैं, उसने यकीन दिलानी भी करवाया कि हम कोशिश करते हैं अमन हो, क्योंकि हमारा घर है कच्ची। कच्ची बिल्कुल यार, कच्ची के बारे में मुझे बहुत अफसोस होता है। मैंने कहा कि सनी शहर में अब आपको एक हिंदू का दुकान भी नहीं मिलेगा। सारा हिंदुओं को ये खौफ, बेचारों को ताजर है वहाँ पे, उनको खौफ दिलाया, उनसे टैक्स लिया जाता था, वो बेचारे भाग गए। अब सिर्फ शोरान की मैं बात करूँगा, वहाँ पे हिंदू बरादरी बसते हैं, खुशहाल है, वहाँ पे सरदार साहब की इलाका है, अमन है शोरान में। बाकी कहीं पे कच्ची में कोई भी अमन नहीं मुझे नज़र आ रहा। और दिन दिहाड़े अगर हम बात करें, किसी का साथ कोई औरत भी होता है बेचारे, उसको भी लूट लिया जाता है। औरतों का सामने मर्द होते हैं। ये कौन सा इस्लाम है, या हम किस मज़हब की बात करें? हमारे इस्लाम में तो औरतों को, हम अगर किसी जरगे में 10 कत्ल भी हुआ करता है तो 2 औरतें जाते हैं उनके पास, वो कत्ल माफ़ हुआ करता था एक ज़माने में। कुछ तो शर्म, कुछ हया करें मामले के, देखें मामला किस तरफ जा रहा है। चोरी और डकैती को ख़त्म करना है। हम सब मिलके, मेरा भी जितना मुझसे हो सका इस सोशल मीडिया के थ्रू में मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरा घर न जले, उसमें रोशनियाँ हो, कच्ची के लोग खुशहाली का ज़िंदगी गुजारे। वो पुराना कच्ची मुझे वापस आप दिला दें। आप वज़ीर आला गवर्नर साहब का जिरगे तो आप बुलाते हैं, जिरगों में इस पर सख्ती से नोटिस लें, इस पर अमल भी करें। फिर मैं कहूँगा मेरा गवर्नर जिंदाबाद, मेरा वज़ीर आला जिंदाबाद, मेरा MPA गेला साहब जिंदाबाद, मेरा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कच्ची मीर बीबर खान जिंदाबाद, कच्ची जिंदाबाद। सूमर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।